सूरत पलसाना के कड़ाव गांव में वर्षों पुरानी पुश्तैनी जमीन को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी जाली कागजात बनाकर के बेचकर पैसा वसूल लिया। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पैसे की जरूरत हर किसी को है, लेकिन रुपए के लिए कुछ लोग इस हद तक गिर सकते हैं आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ही व्यक्ति के दो देशों के अंदर मृत्यु बताकर नकली कागजात बनाकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा करोड़ों रुपए की मिलकत जमीन जायदाद हड़प करके बेचने का मामला सूरत जिले के पलसाना पुलिस स्टेशन की हद में मौजूद कड़ाव गांव का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ तक कि ठगों ने ठगाई के लिए सरकारी जमीन के कागजात में भी डमी साइन सिक्का करके सरकारी तंत्र को भी चूना लगाने का प्रयास किया है। यही नहीं, इन ठगों को इंटरनेशनल ठग कहा जाए तो भी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि इन ठगों ने दो देशों की एम्बेसियों को भी ठगने का काम किया है नकली कागजात बनाकर। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं खुद मुक्तभोगी जो पीड़ित हैं, उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस खास बात को किस अंदाज से देखते हैं और उन्होंने सरकारी तंत्र में किन किन जगहों पे उन्होंने कंप्लेन की है, शिकायत दर्ज कराई है, और देखना है सरकारी तंत्र की तरफ से इनको किस प्रकार से कितनी जल्द और न्याय मिलने की उम्मीद है। ये वही फर्जी कागजात हैं जिनके जरिए आरोपियों ने जमीन को बेचने में सफल रहे और जमीन को बेच करके उन्होंने रुपए वसूल लिए हैं। जी, अपना नाम परिचय। मेरा नाम मतीन मुख्तियार शेख है। मैं बलेश्वर गांव का रहवासी हूं। क्या वाकया आपके साथ में घटित हुई है, उसके बारे में बताइए। मेरी वडीलोपार्जित जमीन मलेकपुर गांव, कणाव गांव और सियोत गांव में आई हुई है। उसके अंदर नकली फॉर्जरी डॉक्यूमेंट के आधार पे वारसाई हो गई है और बेच दी गई है। किसने बेची है? कादर नाम के व्यक्ति ने इस जमीन को बेच दी है। आगे की कार्रवाई कैसे? और 1997 में अली नाम के व्यक्ति को मरण बताया है और उसी व्यक्ति को 2016-2015 में जीवित बताया है। उसके आधार पे वारसाई पूरी की गई है। और रही बात एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट के जो सिक्के हैं वो भी डमी हैं। ये आप देख रहे हो, ये एजुकेटेड मैजिस्ट्रेट के जो सिक्के हैं वो भी डमी करे हुए हैं। और अगर एजुकेटेड मैजिस्ट्रेट जब सिक्का मारता है तो अटेस्टेड का सिक्का नहीं होता। अगर अटेस्टेड सिक्का मारता है तो एजुकेटेड मैजिस्ट्रेट का सिक्का नहीं होता। और रही बात दूसरी, जो गुलाम मोहम्मद की बात करें तो ये गुलाम मोहम्मद आप देख रहे हो, ये जीरेस में इसकी मृत्यु हो गई है। और उसी गुलाम मोहम्मद को दूसरी जगह स्विट्जरलैंड के जीरस में मरा बताया है। और एक आदमी के दो मरण के दाखले किस तरह होते हैं ये आपके सामने है। हाँ, फिर आगे। और इनके विरुद्ध में हमने फरियाद भी दी है गुरु राज्य सचिव गांधीनगर, पीएमओ ऑफिस दिल्ली, सीएमओ ऑफिस गांधीनगर। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री श्री गुजरात सरकार गांधीनगर, सचिव महसूल विभाग गांधीनगर, डीजीपी गुजरात सरकार गांधीनगर, रेंज आईजी सूरत, जिला पुलिस वड़ा सूरत और फॉरेन एम्बेसी में भी दी है मैंने, विदेश मंत्रालय में भी दी है। कार्रवाई किस प्रकार से चल रही है और अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? 3 महीने से मैंने निवेदन दिया हुआ है। उन लोगों ने मुझे बुलाया, आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही हुई नहीं है। अच्छा, तो आगे आपकी क्या तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी आगे की? बस मुझे इस बारे में मुझे न्याय चाहिए। बस मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि मुझे न्याय मिले।